नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे राजस्थान का भूगोल। राजस्थान की ज्योग्राफी में सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक इसमें हैं और उन टॉपिक्स के सब टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखो, राजस्थान की ज्योग्राफी में हम बात करेंगे राजस्थान का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान, राजस्थान का भौतिक स्वरूप, जलवायु यानी कि क्लाइमेट, और परिचय में सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। आपके सामने क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है। राजस्थान का प्राचीन नाम ब्रह्मावर्त मिलता है। मुगल काल में इसे राजस्थान कहा जाता था। ब्रिटिश काल में इसे राजपूताना कहा जाता था। कर्नल टोड ने इसे रजवाड़ा व रायथान कहा है। तो आपके हिसाब से इसका सही आंसर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन इस इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आप देखिए, इसका सही आंसर है ब, मुगल काल में इसे राजस्थान कहा जाता था। ये असत्य है इसका, क्योंकि मुगल काल में इसे राजपूतना कहा जाता था, न कि राजस्थान। तो चलिए हम राजस्थान के प्राचीन नामों की बात करते हैं। तो यहाँ पर ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मावर्त कहा जाता था प्राचीन काल में। कि महाद्वीपीय विस्थापन क्या था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। देखो, अल्फ्रेड वेगनर, जर्मनी के अल्फ्रेड वेगनर ने सबसे पहले 1920 में ये घोषणा की कि महाद्वीप, महासागर और ये पृथ्वी स्थिर नहीं है, बहुत ही स्लो मोशन में ये मूवमेंट कर रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान। और करोड़ों वर्षों पहले ये जो पृथ्वी थी इस प्रकार से एकल महाद्वीप के रूप में थी, जिसको पेंजिया कहा गया। पेंजिया का मतलब होता है एक महाद्वीप, एकल पृथ्वी, एकल महाद्वीप। उसके चारों ओर जो जल था, एकल समुद्र, इस जल को पेंथालासा कहा गया। पेंथालासा जो राजस्थान का मैप आपको दिखाई दे रहा है, इस मैप में इसको हम इस प्रकार से डिवाइड करते हैं। राजस्थान का ये जो पार्ट है ये शुष्क मरुस्थल कहलाता है, शुष्क। और ये जो पार्ट है वो अर्ध शुष्क मरुस्थल कहलाता है। एरिड एंड सेमी एरिड जोन, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं। यहां पर ये लूनी बेसिन, ये नागौर उच्च भूमि, ये शेखावटी बांगर, और ये ऊपर वाला आ गया गग्गर का मैदान। और यहां पर आप देख रहे हो अरावली प्रदेश, ये बीच में अरावली प्रदेश है। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। ये पूर्वी मैदान है। पूर्वी मैदान को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखो, यहाँ पर आ गया ये माही बेसिन, उसके बाद में यहाँ पर आ गया अपना बनास बेसिन, और उसके बाद में ये आ गया आपका चंबल बेसिन, और यहाँ पर आ गया बाणगंगा बेसिन। तो 4 पार्ट में पूर्वी मैदान को डिवाइड किया गया है। दक्षिण पूर्वी हाड़ौती पठार जो है ये दक्कन का लावा पठार और विंध्य कगार भूमि। क्वेश्चन के ऊपर चर्चा। राजस्थान की नदियों के जल बहाव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा एक सत्य है। बंगाल की खाड़ी की ओर 23% जल ले जाती है नदियां। अरब सागर की ओर 17% जल ले जाती है राजस्थान की नदियां। आंतरिक जल प्रवाह 60% है, या उपयुक्त सभी सत्य है। इसमें से आपको सही क्वेश्चन, सही ऑप्शन का चयन करना है। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसलिए सही है क्योंकि बंगाल की खाड़ी में राजस्थान के टोटल जल का 23% जो है नदियां बंगाल की खाड़ी की तरफ ले जाती है। राजस्थान की जो नदियां हैं, राजस्थान की नदियों का जो जल है, आप इसमें अलग अलग सहायक नदियों के रूप में क्लासिफाई करके इस प्रकार से पढ़ सकते हैं कि कौन सी नदी अपना जल अरब सागर में गिराती है। अभी जो हमने चर्चा की उसी में से एक क्वेश्चन है। तो पार्वती, जोजड़ी, कांतली, बनास अपना जल अरब सागर में कौन सी गिराती है। बिल्कुल सिंपल से इसका आंसर है जोजड़ी नदी। चलिए हम बात करेंगे राजस्थान में चंबल नदी के बारे में। तो चंबल नदी की हम बात करेंगे। चंबल नदी सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि निकलती कहाँ से है। तो चंबल नदी को हम देख सकते हैं कि चंबल नदी मध्य प्रदेश के जन्नापाव पहाड़ियों से निकलती है। और जन्नापाव पहाड़ियाँ कहाँ पर है। जन्नापाव पहाड़ियाँ इंदौर में पड़ती है। मध्य प्रदेश का जो इंदौर जिला है, इंदौर जिले में महू जो क्षेत्र है वहाँ से इस प्रकार से ये नदी निकलती है।